हमारा नाम डॉक्टर शुभंकर द्विवेदी है। डॉक्टर शुभंकर द्विवेदी प्रयागराज से। सर हाँ, भोजन के विषय में चर्चा चल रही थी। भोजन के विषय में हमारा ये है कि भोजन परोसते समय, देते समय, भोजन ग्रहण करते समय विचार अच्छे होने चाहिए। जैसे विचार होते हैं वैसे, जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे खाना भोजन देने वाले के विचार होंगे, वैसे ही हमारे शरीर में विचार उत्पन्न होंगे। हाँ, ये तो आप बता रहे थे। हम ये बता रहे थे कि जो विचार की उत्पत्ति होती है, हम जो बोल रहे हैं, पहले बोलते नहीं, कहीं न कहीं से इसका विचार की उत्पत्ति होती है, तभी आता है। विचार की उत्पत्ति जो होती है, हमारा ये मानना है कि जो भी विचार बनते हैं वो विशेष कंडीशन पे बनते हैं, और वो कंडीशन क्रिएट करने वाला परमपिता परमेश्वर होता है, परमात्मा होता है। हमको किससे मिलना है, आज किससे मिलना है, किस क्षण मिलना है, किस समय किससे मिलना है, वो भगवान निर्धारित करता है। जैसे हमारे विचार ऐसे आए, हम लोग अभी गए थे, उधर गए थे, आप मिले और हमसे पूछने लगे कि ऐसा है, आप हमसे गाना सुनने लगे, लेकिन गाना कभी सुनते सुनते आप भगवत चर्चा में आए तो बड़ा अच्छा लगा। तो हमारा आपका मिलन ऐसे नहीं हुआ जी। किसी ने मिलने का कुछ न कुछ कारण जरूर होगा, हम ये मानते हैं। और वो गीत आपने बताए थे, मुख से निकले वचन कौन निकालता है? हाँ, किसी संत ने गाया है कि बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है या तेरा बोलता है, तू बोलता है या तेरा बोलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ऐसे ही नए भोजन के विषय में 2 शब्द और बताइए। खाना कैसा होना चाहिए डॉक्टर साहब? खाना शुद्ध होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। खाना ऐसे होना चाहिए जिससे हमारे विचार अच्छे हों। रोग की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कारण कहते हैं पेट से होती है। रोग की उत्पत्ति जो होती है, रोग की उत्पत्ति के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जहाँ तक साइंस है, होम्योपैथिक साइंस, चाहे देखिए, चाहे एलोपैथिक साइंस, उसमें सबका अल्टीमेट जो निष्कर्ष है, रोग की उत्पत्ति विचार से होती है। विचारों से होती है। हाँ, विचार की उत्पत्ति जैसे हमारे अंदर अगर क्रोध है, कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जैसे ईर्ष्या से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। अब बहुत सारे रोग कौन कौन से उत्पन्न होते हैं? घमंड से बहुत सारे, अहंकार से रोग बहुत सारे उत्पन्न होते हैं। जोड़ों में दर्द, बहुत सारे जोड़ों में दर्द, मुंह में छाले निकलना, अल्सर होना, बहुत सारे कारण जो बहुत सारे रोग जो होते हैं वो ईर्ष्या जनित होते हैं, क्रोध जनित होते हैं। जैसे किसी को अगर साधारण रूप से देखिए, अगर किसी को बुखार आता है तो पहले बुखार नहीं आता, पहले उसकी ये भी इच्छा करती है हमसे कोई बात न करे। हाँ। तो अगर हमसे एक शब्द भी बोल रहा है, हमको बड़ा गुस्सा आ रही है, चिड़चिड़ाहट आती है। हाँ, तो पहले उसको गुस्सा आ रही है, तब उसको बुखार आ रहा है। हाँ। और अगर ये चीज़ें बहुत दिनों से आ रही हैं, उसके विचार या बोलने के तरीका या बहुत इन जितने अवगुण बताए गए हैं, इन अवगुणों से में कोई भी अवगुण व्यक्ति में तो, जीव में तो रहता ही है, लेकिन ये अवगुण बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, प्रभावी हो रहा है। इसका मतलब है कि वो किसी न किसी अंदरूनी रोग से पीड़ित है। हाँ। होम्योपैथिक ना केवल शरीर का, नस नाड़ियों का, बल्कि विचारों से इलाज करता है। हाँ। तो पेट में खराबी आने का कारण, रोग का मुख्य केंद्र होता है पेट, और प्रवेश करने का मार्ग होता है जीवा।
हाँ। और उसमें लालच पैदा करने का काम होता है नाक का। हाँ। तो इसमें मुख्य कारण जो पेट में भोजन जा रहा है, हाँ। वो भोजन कैसा होना चाहिए? पका, अधपका या कच्चा? नहीं, भोजन का पका, अधपका, कच्चा इस चीज़ पे डिपेंड है कौन सा भोजन ले रहे हैं। अच्छा। जैसे हम फल ले रहे हैं, हाँ। तो ज़्यादातर फल जो है वो कच्चे रूप में लेना चाहिए। जी जी। कुछ चीज़ें जो होती है वो पके रूप में ली जाती है, जैसे जो अनाज है, अनाज जितने हैं ज़्यादातर पके रूप में ली जाती है, उसको पके रूप में लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, जो अभी बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है वो विचार। जी जी जी। अगर अधपका भोजन भी, हमारे विचार से अगर अधपका भोजन भी, अगर झूठा भोजन भी कोई बहुत श्रद्धा और प्रेम से दे रहा है, तो सारे विचार बदल जाते हैं। ये माता शबरी का उदाहरण है, जैसे शबरी ने झूठे बैल भगवान श्री राम जी को। जी जी। अभी आज सबसे ज़्यादा विश्व प्रभावित है तो गैस से एसिडिटी, बदहजमी, शुगर, लीवर प्रॉब्लम और टेंशन, हाइपरटेंशन, और अभी जड़ बनी हुई है थायराइड, T3, T4, TSH। क्या गैस के लिए आपके पास कुछ ऐसा रामबाण उपाय है जिसको एक बार 2 बूंद लेकर आदमी निजात पा सके? अब उसके लिए तो होम्योपैथी में है, बहुत सारी मेडिसिन है। जैसे मेडिसिन में तो वो तो मेडिसिन की बात हो गई, फिर भी मेडिसिन में हो ही ना, हम लोग इस चीज़ की जिक्र कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से आप डॉक्टर हैं तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन में